मैं कुसुम राजावत अष्टबंधनम चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 7 का पहला पाठ भोजन के अवयव कंपोनेंट्स ऑफ फूड बता रहे हैं। इसमें मुख्य टॉपिक है भोजन के अवयव जो होते हैं। भोजन जिसे हम खाते हैं साधारणतः उसे भोजन कहा जाता है, लेकिन वास्तव में भोजन वो होता है जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, लवण, जल और खाद्य रेशे होते हैं। तो हम इस अध्याय के बारे में आगे पढ़ते हैं। जब हमें भूख लगती है तब हम पादपों से एवं जंतुओं से प्राप्त भोज्य पदार्थ भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। इस भोजन से हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है और हमारे शरीर की कार्य क्षमता बढ़ती है। इसी भोजन के द्वारा ही हमारे शरीर की वृद्धि एवं विकास होता है। मैं आपको बता दूं कि ऊर्जा के लिए हमें कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है और वृद्धि एवं विकास के लिए हमें प्रोटीन की आवश्यकता होती है। हमारे भोजन में प्रयुक्त होने वाले मुख्य खाद्य पदार्थों में फल, सब्जी, घी, दूध, दही आदि पदार्थ होते हैं। तो हमारे लिए भोजन के लिए जो लाभदायक होते हैं और हानिप्रद होते हैं, हम उन दोनों ही विषयों पर चर्चा करते हैं। सजीवों को भोजन से कार्य करने हेतु ऊर्जा मिलती है। ये ऊर्जा मैंने अभी आपको बताया, कार्बोहाइड्रेट से हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। कार्बोहाइड्रेट मुख्य अवयव है जिससे हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। दूसरी बात यह है कि शरीर की वृद्धि, विकास और निर्माण में सहायक होती है। तो वृद्धि और विकास के लिए आप विशेष रूप से ध्यान रखें, वृद्धि और विकास दोनों के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। यह शरीर की रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है, हमारी इम्यूनिटी डेवलप करता है। पौष्टिक भोजन स्वस्थ शरीर के साथ साथ तीक्ष्ण बुद्धि का विकास भी करता है, शरीर का विकास करता है, निर्माण में सहायक होता है। तो अगर हमारे कहीं लग गई है तो उसको ठीक करने के लिए और हमारी हाइट बढ़ाने के लिए, हमारी हेल्थ इंप्रूव करने के लिए, हड्डियों के विकास के लिए, मस्तिष्क के विकास के लिए, सभी के विकास के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? तो हमारा एक ही उत्तर होगा, भोजन की आवश्यकता होती है। लेकिन भोजन में भी हम उस भोजन को ज्यादा प्रिजर्व उसको करेंगे, प्रायोरिटी देंगे जो भोजन हमारे लिए आवश्यक है। जैसे बढ़ते बच्चे को दूध की आवश्यकता ज्यादा होती है, लेकिन अगर कोई कार्य करने वाला व्यक्ति है जो हार्डवर्क करता है उसको घी की आवश्यकता ज्यादा होती है, क्योंकि वसा अधिक शक्ति प्रदान करती है, ज्यादा एनर्जी देती है। भोजन के अवयव, भोजन के वे घटक जो हमारे शरीर की वृद्धि, विकास, निर्माण एवं सुरक्षा के लिए लाभदायक होते हैं, भोजन के अवयव कहलाते हैं। भोजन के ये अवयव कौन से हैं? तो इनकी जानकारी हम इस तरह लेते हैं। नंबर 1 पर है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट हम ज्यादा मात्रा में लेते हैं। एक जनरल सी बात बता दूं कि आप सब्जी कम और रोटी ज्यादा खाते हो, सब दाल कम और चावल ज्यादा खाते हो, तो हमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा मिलता है। कार्बोहाइड्रेट रोटी है, चावल है, इन चीजों से मिलता है। दूसरा होता है प्रोटीन, फल, फूल, सब्जियों आदियों से हमें प्राप्त होता है। प्रोटीन दूध में भी होता है, वसा दूध में भी होती है, मक्खन, घी, जो भी चिकनी चीज हम यूज करते हैं वो सभी वसा होती है। विटामिन, खनिज लवण, जल और खाद्य रेशे। विटामिन और खनिज लवण की हमारे शरीर को बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है। तो मुख्य रूप से हमारे शरीर को 3 मुख्य अवयवों की आवश्यकता होती है। उसमें पहले नंबर पे सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट जो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। दूसरे नंबर पे प्रोटीन जो हमारे वृद्धि विकास के लिए सहायक होता है, और वसा जो हमें अत्यधिक ऊर्जा प्रदान करता है। विटामिन, खनिज लवण ये सहायक होते हैं, इनकी हमें इस बॉडी को कम आवश्यकता होती है, लेकिन अगर ये पूर्ति न हो तो बहुत अधिक समस्याएं हो जाती है। जल हमारे शरीर के लिए अभिन्न अंग की तरह कार्य करता है, इसके बिना जीवन संभव ही नहीं है। वृक्षांश या खाद्य रेशे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कार्यों के आधार पर भोजन अवयवों को इस प्रकार से बांटा जाता है। तो पहले नंबर पे होती है शरीर की वृद्धि विकास हेतु ऊर्जा प्रदान करने वाले भोजन के अवयव हैं कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। जबकि शरीर का निर्माण करने वाले भोजन के अवयव हैं पहले नंबर पे प्रोटीन, दूसरे नंबर पे खनिज लवण और फिर जल। सुरक्षा प्रदान करने वाले भोजन के अवयव हैं विटामिन, खनिज लवण, प्रोटीन और जल। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे कि ऊर्जा प्रदान करने वालों में सबसे महत्वपूर्ण स्थान कार्बोहाइड्रेट का और वसा का है। तीसरे नंबर पे वृद्धि हेतु, विकास हेतु तो हमें प्रोटीन की
की आवश्यकता होती ही है। शरीर निर्माण के लिए हमें सर्वाधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है और सुरक्षा करने वाले भोजन के अवयवों में विटामिन की सर्वाधिक आवश्यकता होती है। प्रोटीन आवश्यक है, खनिज लवण आवश्यक है, लेकिन कंपैरेटिवली थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में अब हम पढ़ते हैं। जब हम खेलते हैं, ऊंचाई पे चढ़ते हैं, दौड़ते हैं, कोई भी शारीरिक काम करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो हम थक जाते हैं। ऐसा किस कारण से होता है? हमारे शरीर में ऊर्जा अधिक मात्रा में खर्च हो जाती है। इस ऊर्जा को तुरंत पुनः प्राप्त करने के लिए हम ग्लूकोज का जलीय घोल पीते हैं, तुरंत शक्तिदायक, ऐसा ग्लूकॉन डी जैसा। ऐसा कहा जाता है ये ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज लिक्विड फॉर्म में होता है, इसलिए हमें तुरंत ऊर्जा दे देता है। ग्लूकोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है जो हमें तुरंत एनर्जी प्रोवाइड करा देता है। सजीवों को बल, ऊर्जा देने का मुख्य स्रोत कार्बोहाइड्रेट है। ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तत्वों से मिलकर बनते हैं। ये हमारे शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहते हैं तथा श्वसन प्रक्रिया में अपघटित होकर ये शरीर की आवश्यकता अनुसार ऊर्जा प्रदान करते हैं। कार्बोहाइड्रेट के स्रोत मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। कार्बोहाइड्रेट एक स्टार्च से प्राप्त होती है और दूसरी शर्करा से प्राप्त होती है। तो नंबर 1 पर है स्टार्च से प्राप्त होने वाली कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च युक्त कार्बोहाइड्रेट। रोटी, चावल, आलू, अनाज, अरबी और केला, इनसे हमें कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होती है और किस रूप में होती है? स्टार्च के रूप में प्राप्त होती है। नंबर 2 पर आती है शर्करा युक्त या शर्करा से प्राप्त होने वाली कार्बोहाइड्रेट के स्रोत। गुड़, चीनी, खजूर और मुनक्का। गुड़ बहुत गुणवर्धक है, गुड़ तो गुड़ ही है। खजूर का कोई सानी नहीं है, मुनक्का की कोई जवाब नहीं है। चीनी स्वास्थ्य के लिए नुकसान करती है, लेकिन शर्करा और कार्बोहाइड्रेट का स्रोत तो चीनी भी है, लेकिन चीनी का प्रयोग हमें कम करना चाहिए। सादा नमक और चीनी दोनों ही स्वास्थ्य के लिए नुकसान करती है। कार्बोहाइड्रेट के स्रोत के बारे में अब हम चार्ट पे देखते हैं। नंबर 1 पर चावल है, चीनी है, फल है, चुकंदर, गन्ना, आलू, गेहूं, खजूर और मक्का। विशेष बात यह है कि हम सर्वाधिक प्रयोग करते हैं राजस्थान वाले गेहूं का और दक्षिणी भारत में सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है चावल का। तो हमें सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट चावल और गेहूं दे रहे हैं, इन्हीं के आधार पर हमारा जीवन चलता है। मक्का भी कार्बोहाइड्रेट देती है, लेकिन कंपैरेटिवली हम इसका यूज कम करते हैं। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से लगभग 4 कैलोरी एनर्जी प्राप्त हो जाती है। कितनी होती है? 4 कैलोरी एनर्जी प्राप्त होती है। कितने? 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें 4 कैलोरी एनर्जी प्राप्त हो जाती है। तो ये कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर के लिए लाभदायक है। कैसे? तो चलते हैं कार्बोहाइड्रेट के कार्य देखने के लिए। कार्बोहाइड्रेट के मुख्य कार्य इस प्रकार हैं कि शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, इसीलिए हम कोई कार्य कर सकते हैं। किसी भी कार्य को करने के लिए, श्रम करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा के खर्च होने के कारण हम थकान महसूस करते हैं। ये हमारे शरीर के तापमान पर नियंत्रण रखते हैं। हमारी बॉडी का जो तापमान है वो फिक्स रहता है। किसके कारण? कार्बोहाइड्रेट के कारण। ये शरीर में स्थित प्रत्येक अंग उत्तक कोशिका की कार्यक्षम बनाए रखते हैं, क्योंकि हमारे शरीर की कोशिकाएं हमेशा कार्य करती रहती है। यदि हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट सम्मिलित नहीं हो तो हमारे शरीर की कार्य क्षमता कम हो जाएगी। तो अब हम एक छोटा सा प्रयोग देखते हैं। 2 परख नलियां लेते हैं, जिन पर 1 और 2 अंकित कर लेते हैं। एक में उबला हुआ आलू लेते हैं, उसकी पेस्ट बनाकर परख नली में एक में डाल देते हैं। अब आप देखिए, एक टेस्ट ट्यूब ली हमने और उसके अंदर बॉयल किया हुआ आलू डाल दिया। परख नली में पानी मिलाकर मिश्रण को अच्छे से हिला लेते हैं। परख नली 2 में केवल सादा पानी डालते हैं। तो परख नली 1 में क्या चला गया? स्टार्च। दोनों परख नली को सावधानी पूर्वक 2-2 बूंद आयोडीन विलयन की डालते हैं। आयोडीन डालने से क्या होगा? अब आप इसको अच्छे से समझें। जब आलू के मिश्रण का विलयन का रंग नीला हो गया, क्योंकि आयोडीन स्टार्च के साथ में मिलकर के नीला हो जाता है, इसीलिए आलू वाला विलयन नीला हो गया और सादा पानी के रंग में कोई परिवर्तन नहीं आता है। विलयन
एक का रंग नीला हो गया, जबकि परख नली 2 जिसमें केवल सादा पानी था के रंग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ऐसा इसलिए होता है कि आलू में स्थित स्टार्च आयोडीन के साथ मिलकर नीला हो जाता है। इस परीक्षण के आधार पर ये निष्कर्ष निकलता है कि स्टार्च आयोडीन के विलय के साथ क्रिया कर नीला रंग देते हैं। यह स्टार्च परीक्षण की विधि है।